बुहाना बनी। गंगानाथ जी का आश्रम, गंगानाथ जी की तपोभूमि कही जाने वाली बुहाना बनी, जहाँ उनकी भव्यता, उनकी सुंदरता भक्तों को अपने आप आकृष्ट करती है। यहाँ वे भक्तजन आते हैं जिनको बड़ी बाधाएं होती हैं और गौ सेवाएं करती हैं। बाहर का दृश्य बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दिखाई देता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, गायें यहीं आती हैं, कहीं बांधा नहीं जाता। यहाँ बैठ करके महाराज जी जो भी इनको चारा देते हैं वो यहाँ दे दिया जाता है और गायें अपना चारा लेकर के बाहर चली जाती हैं, कुछ अंदर आ जाती हैं। आप देख रहे होंगे कैसे ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कितना सारा गायों के लिए चारा डाला गया है। इस साइड में अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हुए भक्तजन, मौजनाथ जी की कृपा से यहाँ चारों तरफ हरियाली छाई रहती है। वे स्वयं भी इन गायों के बीच में रह करके देखभाल करने का काम करते हैं। बहुत सारे भक्त लगे रहते हैं। आप देखेंगे कितनी सुंदरता, कितना भव्य वातावरण आपको यहाँ दिखाई देगा। आप देखेंगे ये सब औषधीय पौधे हैं, जहाँ जिनको जिस भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, बीमारी होती है, मौजनाथ जी महाराज आराम से उस बीमारी का इलाज कर देते हैं। दूर दराज से लोग आते हैं इस आश्रम में दर्शन पाने तथा अपनी बीमारियों को दूर करवाने। जहाँ डॉक्टरों की पहुंच से बाहर की बातें होती है वो भी दूर करते हैं। आप देखेंगे ये औषधीय पौधों से युक्त एक जगह है जहाँ पर तरह तरह के पौधे लगा रखे हैं। आपने देखा ये बड़ का पेड़ यहाँ इस आश्रम की महान गाथा कहता हुआ नजर आता है। आप देखेंगे कितना सुंदर और भव्य वातावरण आपको यहाँ दिखाई देगा। स्वयं मौजनाथ जी महाराज आप देखेंगे कि भक्तों के साथ मिल करके पूरे दिन उनके साथ वार्तालाप करते हैं, जहाँ चाहे वहीं खड़े होकर के भक्तों से बात करते हैं। ऐसे वास्तव में मौजनाथ जी महाराज हैं। आप देखेंगे कितना सुंदर दृश्य है। गौ माता उनके छोटे छोटे बछड़ों की सेवा करते भक्त, यहाँ इनके लिए चारे में खड़, गाय का दूध, दही, जो भी छाछ वगैरह जो होता है सब इन गायों को ही दे दिया जाता है। तथा यहाँ देखिएगा कितनी गायें हैं जो अपने बछड़ों के लिए यहाँ खड़ी हैं। एक एक आती है, अपने बछड़ों को दूध पिलाती है और सेवादार और सेवक सब मिलकर के इनकी खूब सेवा करते हैं और अपनी विघ्न बाधाओं से जो मुक्ति पाते हैं। आप देखें गौ माता कितनी शान और शौकत के साथ बैठी हुई है। ये भक्त यहाँ सेवाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बैल आपको दिखाई दे रहा है ये इस आश्रम की शान है। ये नंदी महाराज अपने आप में हाइट में भी बहुत ऊंचा है और दिखने में जितना विकराल इनका शरीर दिखाई देता है, मन से उतना शांत और सज्जन व्यवहार का है। आए हुए व्यक्ति के साथ बड़े हंसमुख और मिलता भी है। आराम से आप इनके साथ खेल सकते हैं, आपको कुछ नहीं कहेगा, बहुत शान से। और इसकी हाइट देखी जाए तो देखिएगा एक मनुष्य की हाइट से, सामान्यतः मनुष्य की हाइट के बराबर की हाइट इसकी नज़र आएगी। ऐसा दुर्लभ है। लेकिन हाइट चाहे कितनी भी ऊंची हो, लेकिन ये भक्तों के साथ बड़े आराम से, बड़े प्यार से रहता है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और मौजनाथ महाराज तो इनके साथ खूब सारा समय भी बिताते हैं। आप देखें गौ माता यहाँ अपना भोजन कर रही है। जो भक्तजन यहाँ सेवा के लिए जो भी कुछ दे करके जाते हैं दान दक्षिणा के रूप में, गौ सेवा के लिए सब यहीं डाल दिया जाता है। आपको एक विचित्र बात बताता हूँ, यहाँ लाखों रुपये की खड़ प्रति माह आती है और लाखों रुपये का तूड़ा और अन्य जो चीज़ें हैं वो यहाँ आती हैं। मौजनाथ जी महाराज को इन चीज़ों की कतई परवाह नहीं है कि अगला महीने में सामान कहाँ से आएगा। आप देखेंगे कि भक्तों की जो मुरादें पूरी होती हैं उन मुरादों को पूरा करते ही अपने आप आकर के महाराज जी की अनुमति से यहीं से गाय का दूध, दही और घी मिलता है। और आप यहाँ पर देसी गाय के घी से आप जो है अपना सवा मणि चढ़ा सकते हैं, सवा मणि कर सकते हैं। और मौजनाथ जी महाराज का एक संदेश आपके लिए